प्रश्नकर्ता दुनिया कैसे बनी, मनुष्य कहाँ से आया। इन पर कई सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं सृष्टि हुई, कुछ कहते हैं सब माया है, कुछ कहते हैं दुनिया एक सपना है। इनमें से सच क्या है? महाराज कहते हैं सभी सिद्धांत सही भी हैं और सब गलत भी। सिद्धांत सिर्फ विचार हैं, वे किसी एक दृष्टिकोण को पकड़ते हैं, पूरा सत्य नहीं। सिद्धांत दिशा दे सकते हैं, पर सत्य तक पहुंचने के लिए सीधा अनुभव चाहिए, सिर्फ विचारों का दौर नहीं। प्रश्नकर्ता आप दुनिया को स्वप्न की तरह बताते हैं, क्या यही सत्य है? महाराज उत्तर देते हैं यह सब शब्दों का खेल है। कभी आप दुनिया को सपना कहेंगे, कभी माया कहेंगे, पर इससे सत्य नहीं बदलेगा। दुनिया को सपना कहना केवल यह बताने का तरीका है कि यह स्थायी नहीं है, हर क्षण बदलती रहती है। प्रश्नकर्ता सिद्धांत रास्ता भी भटका देते हैं, फिर किस पर भरोसा करें? महाराज कहते हैं यदि स्वतंत्रता चाहिए तो सिद्धांतों को छोड़कर सीधी जागरूकता पर चलना होगा। सिद्धांत शुरुआत में ठीक हैं, जैसे किसी पर्वत पर चढ़ने से पहले नक्शा, पर चोटी पर पहुंचने के लिए नक्शे को छोड़कर सीधे चलना पड़ता है। प्रश्नकर्ता एक योगी कहते हैं कि केवल इच्छा शक्ति से सब मिल सकता है, क्या यह सच है? महाराज जवाब देते हैं नाम कुछ भी हो, इच्छा शक्ति, ध्यान, संकल्प, सफलता का असली कारण है पूर्ण ईमानदारी और पूरी निष्ठा। जब आप सच्चे मन से किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो आपका हर विचार, हर क्रिया, हर अनुभव आपको उसी दिशा में ले जाता है। पर यदि मन बिखरा हुआ है तो इच्छा कमज़ोर लगती है। प्रश्नकर्ता इच्छा अधिक शक्तिशाली है या भाग्य? महाराज कहते हैं इच्छा ही भाग्य को बनाती है। आप जो गहराई से चाहते हैं जीवन वैसा ही आकार लेता है। भाग्य कोई बाहरी ताकत नहीं, आपकी गहरी इच्छाओं का परिणाम है। प्रश्नकर्ता यदि इच्छाएं परिस्थितियों से बनती हैं तो भाग्य और इच्छा में क्या फ़र्क है? महाराज कहते हैं इच्छा और परिस्थिति एक दूसरे को बनाते हैं, उनमें अलगाव नहीं। आपकी इच्छा परिस्थितियां बनाती हैं और वही परिस्थितियां नई इच्छाएं पैदा करती हैं। दोनों एक ही चक्र का हिस्सा है। प्रश्नकर्ता तो क्या मैं स्वतंत्र हूँ अपनी इच्छा चुनने में? महाराज कहते हैं आप इस क्षण पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अभी इस क्षण आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। स्वतंत्रता कोई भविष्य की चीज़ नहीं। प्रश्नकर्ता मैं अच्छी इच्छा रखता हूँ पर काम नहीं कर पाता, अन्य इच्छाएं खींच लेती हैं। महाराज कहते हैं आप अपनी सच्ची इच्छाओं को नहीं जानते। जो इच्छा आप सही कहते हैं वह शायद आपकी वास्तविक इच्छा नहीं है। हमारी दो इच्छाएं होती हैं, सतही इच्छा जो हम सोचते हैं, गहरी इच्छा जो हमें भीतर से चलाती है। यदि दोनों अलग हों हम संघर्ष में फंस जाते हैं। प्रश्नकर्ता मैं सच में अच्छी इच्छा रखना चाहता हूँ, फिर भी क्यों असफल होता हूँ? महाराज उत्तर देते हैं क्योंकि मन बिखरा हुआ है। मन को एकजुट करो, सब ठीक होने लगेगा। एकाग्र मन शांत नदी की तरह होता है, बिखरा मन तूफानी पानी जैसा। शक्ति मन के एकजुट होने से आती है। प्रश्नकर्ता मन को एकजुट करना कठिन लगता है, शुरुआत कहाँ से करूँ? महाराज उत्तर देते हैं यहीं से, अभी से। इस क्षण से बाहर आप जा नहीं सकते। आपको किसी विशेष जगह जाने की ज़रूरत नहीं। आपके पास जो क्षण है वही शुरुआत का सही स्थान है। प्रश्नकर्ता इस क्षण में क्या करूं? महाराज कहते हैं अपने होने का अनुभव करो। मैं हूँ इस भावना पर टिक जाओ। मैं हूँ बस इतना ही, न मैं यह हूँ न मैं वह हूँ, सिर्फ मैं हूँ। यह अभ्यास सबसे सरल और सबसे गहरा है। प्रश्नकर्ता मैं तो हमेशा जानता हूँ कि मैं हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? महाराज कहते हैं आप विचारों, भावनाओं, क्रियाओं को जानते हैं पर अपने अस्तित्व को नहीं जानते। जो आप जानते हैं वह आपका अनुभव है, पर जो जानने वाला है वह आप स्वयं है। उसे पहचानना असली परिवर्तन है।
प्रश्नकर्ता, क्या नया तत्व जोड़ना चाहिए? महाराज कहते हैं, साक्षी भाव। जो भी हो रहा है उसे देखें, पर उसमें उलझे नहीं। विचार आए आने दें, भावनाएं उठें उठने दें। आप बस देखने वाले बने रहें। प्रश्नकर्ता, इससे क्या होगा? महाराज कहते हैं, मन की कमजोरी मिट जाती है, विखंडन खत्म होता है, मन एक जगह टिकने लगता है। जैसे धुआं साफ होता है वैसे ही मन साफ हो जाता है। साक्षी भाव मन की उलझनों को घोल देता है। प्रश्नकर्ता, मेरे भीतर शांति आ सकती है, पर बाहर की दुनिया की उथल पुथल, उसका क्या करूं? महाराज कहते हैं, दुनिया में अव्यवस्था नहीं, आपके मन में अव्यवस्था है। दुनिया वही दिखती है जैसे हमारा मन होता है। शांत मन, शांत दुनिया। प्रश्नकर्ता, मेरा जीवन सुख दुख में झूलता रहता है, ऐसा क्यों? महाराज कहते हैं, क्योंकि आप स्वयं को शरीर मन मानते हैं। जब पहचान शरीर मन से हटती है, सुख दुख अपनी पकड़ खो देते हैं, वे अनुभव बन जाते हैं, समस्या नहीं। प्रश्नकर्ता, क्या पहचान बदलने से डर व इच्छा खत्म हो जाएगी? महाराज उत्तर देते हैं, शरीर मन अपनी गति से चलता रहेगा, पर आप उससे अप्रभावित हो जाएंगे। लहरें उठती रहेंगी, पर आप समुद्र की गहराई बन जाएंगे। प्रश्नकर्ता, मृत्यु का भय क्यों रहता है? महाराज कहते हैं, क्योंकि हम शरीर को मैं मान लेते हैं। जब यह गलत पहचान छूट जाती है, मृत्यु भी डरावनी नहीं रहती। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, पर आपकी असली चेतना न जन्मी है न मरती है। जब यह समझ गहराती है, भय स्वयं मिट जाता है।